अब डीएपी में कोई कमी नहीं होगी। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शक्तिनगर कैंप ऑफिस में जन सुनवाई की, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आपको बता दें कि ओम बिरला इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं। इस दौरान ओम बिरला उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं जिन्होंने कोरोना में अपनों को खोया है। पीड़ित परिवारों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत बंधा रहे हैं और उनकी मदद के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर 8 दिवसीय प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र में है और इस दौरान जनसुनवाई के साथ साथ वो उन तमाम घरों पर पहुंच रहे हैं जहां पर कोरोना से जो है अपनों को जिन्होंने खोया है उनको ढांढस भी बंधाया जा रहा है। उनकी जो है मदद के लिए भी जो है लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। आज भी जनसुनवाई का सिलसिला शुरू है। जैसे ही स्पीकर कैंप ऑफिस में पहुँचे हैं, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने उनसे मुलाकात कर रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं और एक अलग तरह से जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि, क्योंकि वो कोटा के जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में उनकी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों से मुलाकात कर सकें, क्योंकि कोरोना संकट के दौर में कई सारे लोगों ने अपनों को खोया है। विधानसभा बाहर वो पहुंच रहे हैं सभी जगह। कल बूंदी जिले में गए थे जी। ये दुख की घड़ी में आप लगातार जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनको ढांढस बंधाया जा रहा है, मदद के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड की ये दूसरी लहर जो हमारे चुनौतीपूर्ण रही और संकट में भी रही। हमारे कई परिवार के लोग नहीं रहे, कई के माता पिता नहीं रहे, कई के कमाने वाले नहीं रहे। ऐसे में हम कैसे उन परिवार के सहयोगी बन सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे उनको जीवन यापन में सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकतम परिवारों में जाके मिल सकूँ, उनकी पीड़ा और दर्द में कैसे हम सब मिलकर सहभागी बन सकें। क्योंकि आफ्टर कोविड ये बात सही है कि लोगों की रोजी रोटी का प्रश्न है, आजीविका का प्रश्न है। हमें इसको भी पटरी पर लाना पड़ेगा और इसके लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे। इसलिए व्यक्तिगत लोगों से मिलना, संपर्क करना, बातचीत करना, उससे ज़मीन की हालत पता चलती है और उससे वास्तविक हालातों के आधार पर आपको कुछ निर्णय करने पड़ेंगे, कुछ फैसले करने पड़ेंगे ताकि उनका जीवन स्तर ठीक से सुधर सके। खरीफ की बुआई का वक्त आ गया है। डीएपी की मांग की गई थी, आपने 2 रेक का इंतज़ाम भी करवाया है। अब किसानों को जो है, किसान लंबा चौड़ा संसदीय क्षेत्र में आपका कृषि प्रधान इलाका है, किस तरह से अब किसानों के लिए, क्योंकि वो भी राजस्थान में फोन टैपिंग का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर में अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। फोन टैपिंग मामले पर कांग्रेस हमलावर है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। मुख्य सचेतक महेश जोशी को नोटिस का ये मामला है। कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि फोन टैपिंग का ये मामला है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य सचेतक महेश जोशी को नोटिस का मामला है। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश, कौन कौन शामिल है इस प्रदर्शन में? बड़ा प्रदर्शन आज ये रखा गया है कांग्रेस की ओर से, और जिस तरीके से सियासत चल रही है फोन टैपिंग मामले को लेकर, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा महेश जोशी को नोटिस थमाया गया फोन टैपिंग के मामले में, और उस पर जो है उन्होंने इनकार कर दिया कि ये नोटिस जो है वो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। दिल्ली जाने से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जो है वो सियासत का सिलसिला शुरू हुआ। महेश जोशी ने जो है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भगोड़ा शब्द तक का इस्तेमाल किया, और उधर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जो है उन पर पलटवार किया और ये कहा कि महेश जोशी को बजाय राजनीतिक रूप देने की बजाय इस मामले के उनको पुलिस का जांच में सहयोग करना चाहिए। तो उसके बाद से जो है वो कांग्रेस हमलावर है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर को लेकर, और महेश जोशी के जो समर्थक हैं और कुछ कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने आज ये बड़ी चौपड़ पर जो है प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में जुटे हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ पार्षद हैं, इसके अलावा कुछ कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। ये कहा गया था पहले कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि भीड़ जो है वो बिल्कुल जो है गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है, और जिस तरीके से अभी प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें भीड़ जो है वो एकजुट जो है वो नजर आ रही है। तो कोरोना प्रोटोकॉल की कहीं ना कहीं
इसमें उल्लंघन हुआ इस प्रदर्शन में, और सियासत जो है वो लगातार गर्माती जा रही है। उधर से भाजपा भी जो है वो लगातार निशाने साध रही है और उधर से जो है वो कांग्रेस हमलावर है। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उधर से बीजेपी, इधर से कांग्रेस लगातार फोन टेपिंग के मामले पर एक दूसरे पर हमलावर हैं और कांग्रेस का ये प्रदर्शन जयपुर में चल रहा है। राजसमंद से विधायक बनने के बाद विकास कार्य को लेकर दीप्ति माहेश्वरी ने दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। न्यूज 18 से बात करते हुए कहा, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य पर है। सबसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए आई थी। कर्टसी मीटिंग के हिसाब से सब लोग मम्मी के साथ के हैं तो मेरे लिए तो बड़े ही हैं, मेरे को अपनी गाइडेंस रखें, अपना आशीर्वाद रखें, उसी लिए कर्टसी मीटिंग थी। कुछ हमारे क्षेत्र के काम थे, कुछ मम्मी के काम थे जो उन्होंने दे रखे थे, वो रह गए थे, तो उन कामों को लेकर हम जल शक्ति मंत्री से मिले कि मानसी वाकल का जो प्रोजेक्ट है वो 3rd और 4th फेज़ में बने ताकि हमारी राजसमंद झील हमेशा भरी हुई रहे। वो एक सपना था जो किरण जी ने भी देखा था और वो एक सपना है जो मैं उनका ज़रूर पूरा भी करना चाहती हूँ। तो उसी रिलेटेड हम मिले थे जल शक्ति मंत्री से, गजेंद्र जी से। नितिन जी गडकरी से मिले टोल को लेकर। एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजसमंद में टोल का, क्योंकि व्यवसाय लोगों के राजसमंद है, रहते हैं उदयपुर हैं, तो एवरीडे बेसिस पर लोगों को आना जाना रहता है। तो पहले उन्होंने 50 रुपीज़ करवाया था ये पास बनवा कर, तो उसी रिलेशन में कि कोई वापस से वो चालू कर सकें ताकि राजसमंद की जनता को थोड़ा रिलीफ मिल सके उदयपुर और राजसमंद आने के लिए। और उसके अलावा हम थावरचंद जी गहलोत साहब से मिले, पेंशन और कुछ काम उनसे भी था, तो उनसे भी इसलिए मुलाकात हुई। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।